इसे क्या फायदा होगा? तो विदेशी महिला बोली, बाबा इसको फायदा हो इसलिए मैं पंखा नहीं कर रही हूं। तो फिर महात्मा जी ने पूछा, पंखा क्यों कर रही है? कहा, मेरे वंश में ऐसा रिवाज है कि जब तक समाधि सूख नहीं जाती तब तक दूसरा नहीं घर बसाते हैं, इसलिए पंखा कर रही, हवा से समाधि सूख जावे तो मैं दूसरा विवाह कर लूं। विवेकानंद महाराज ने कहा, मेरे देश में से सती नहीं, मेरे देश में सती सावित्री अनुसुईया जैसी हैं जो भगवान को भी बेटा बनाने की ताकत रखती है। समाज में सती नारी नहीं होगी तो समाज मुर्दा हो जाएगा, और शरीर में नाड़ी नहीं होगी तो शरीर मुर्दा हो जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं, देवी लौट कर चली जाओ। अब तक गोपियां नहीं बोली, अब गोपियों ने भगवान से बोलना प्रारंभ किया, हे गोविंद, हे गोपाल, आप अनुमति दें तो हम भी आपसे कुछ पूछ लें। भगवान ने कहा, पूछो, क्या पूछना चाहती हो? तो गोपी बोली कि महाराज ये एक बात है, एक पतिव्रता नारी थी और उस पतिव्रता नारी का नियम था कि रोज पति के चरण धोकर के चरणामृत लेती, तब जलपान करती और पति का दर्शन करती, उनके बाद भोजन करती। अचानक पति को कहीं विदेश जाने का काम आ गया तो पति ने कहा, देवी मैं 6 महीने के लिए बाहर जा रहा हूं। तो पतिव्रता नारी बोली, आप बाहर जा रहे हो तो मेरा नियम कैसे चलेगा? तो उन्होंने अपने पैर धोकर मिट्टी को भिगो दिया, बोले मिट्टी की कंकड़ी खाकर अपना चरणामृत का नियम निभाना और अपना फोटो बनवाकर कमरे में टांग दिया, इसकी आरती पूजा करना, तेरा नियम नहीं बिगड़ेगा। 6 महीने के बाद वो पति लौट कर आया और वो पतिव्रता नारी उस फोटो की आरती कर रही है, पूजा कर रही है, वो तो कर रही है आरती, और पति आकर के कुंडी खटखटा रहा है, बोले देवी दरवाजा खोलो, मैं आ चुका हूं। तो गोपियां भगवान से पूछती हैं कि द्वारिका बांके बिहारी, अब आप बतावें वो पतिव्रता नारी फोटो की आरती पूजा करेगी या कुंडी खोलकर असली पति का स्वागत करेगी? तो भगवान ने कहा, गोपी जब असली पति आ चुका है तो नकली फोटो की आरती करने से कोई लाभ नहीं है, उसे कुंडी खोलकर पति का स्वागत करना चाहिए। तो गोपी कहती है, आपने सत्य है, आपने सत्य बोला, सही जवाब दिया हमारी बात का। संसार के जितने पति हैं वो सब नकली हैं, शरीर के पति हैं। गोपी कह रही है कि संसार के जो पति हैं, संसार के जो माता पिता हैं, संसार के जो भाई हैं, वो शरीर के माता पिता हो सकते हैं, शरीर के भाई हो सकते हैं, शरीर का पति हो सकता है, पर हे गोविंद, आत्मा के पति तो आप हैं। इसलिए मीरा कह रही है, ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, बर बर जे गिरधर लाल ने थारो चूड़ लो अमर हो जाए। भगवान ने कहा, गोपी मैं तुम्हारी परीक्षा कर रहा था, तुम मेरी परीक्षा में पास हो गई। और उन गोपियों के साथ में भगवान ने रास लीला प्रारंभ की। बोल रास बिहारी सरकार की जय 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 श्री राधे। 10 मिनट का विश्राम है, चाय वाय पी ले, फिर कथा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। संकट मोह